लद्दाख, जहां एशिया की दो महाशक्तियां एक दूसरे के सामने कपकपा देने वाली ठंड में युद्ध के लिए खड़ी हैं। ऐसे में चीन ने भारत का मुकाबला करने के लिए अपने लाइट टैंक्स VT-4 और VT-5 को तैनात किया है। अब सबकी नजर भारत पर है। क्या भारत अपने भारी भरकम टैंकों से इन लाइट टैंकों का मुकाबला कर पाएगा? DRDO जहां लाइट टैंक के अपने संस्करण के साथ आगे बढ़ रहा है और लगातार लाइट टैंक बनाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में भारत रूस के स्प्रूट SD लाइट टैंक को खरीदने पर विचार कर रहा है। ये टैंक आर्म्ड है 125 mm गन के साथ ही ये टैंक दुश्मन के हैवी आर्मर्स को नष्ट करने में सक्षम है और इसकी फायर पावर की क्षमता T-72, T-90 और नए T-14 अमार्ता टैंक के बराबर है। ये टैंक भी T-72, T-90 और T-14 अमार्ता टैंक के जैसे म्यूनिशन को ले जाने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसे एम्फीबियस टैंक डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे रूस ने अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स के लिए स्ट्राइकर मोबाइल गन सिस्टम के तौर पर तैनात किया है, जिसकी बड़ी बंदूक है। लाइट टैंक स्प्रूट वर्तमान में रशियन एयरबॉर्न यूनिट का हिस्सा है। यह सोवियत युग के मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन के आधार पर डिजाइन किया गया है। इससे पहले ये टैंक ICV जैसे कि BMP और BTR फैमिली से जुड़ा हुआ है, जहां BMP-3 की 100 mm की गन है। ये व्हीकल 18 टन का है, जो इसे चाइनीज काउंटर पार्ट VT-5 की तुलना में वजन में बिल्कुल आधा कर देता है। ये टैंक हल्का होने के कारण इसकी मारक क्षमता और अधिक है और इसी वजह से भारत स्प्राउट टैंक से काफी लाभ उठा सकता है। साथ ही सबसे खास बात यह है इस लाइट टैंक की कि ये T-72 कॉम्बैक्ट इंप्रूव्ड अजय टैंकों के साथ साथ T-90 के साथ मिलकर काम कर सकता है और तीनों ही टैंकों में एक जैसे म्यूनिशन का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से भारी टैंक हायर प्रोटेक्शन कवर से लैस होते हैं, ठीक ये टैंक भी इसी तरीके हायर प्रोटेक्शन कवर से संरक्षित है। वही चीन के VT-5 के हल्के कवच और इसकी कम मारक क्षमता को देखते हुए स्प्रूट टैंक को मैदान में बढ़त मिल सकती है। सबसे बड़ा फायदा इन टैंकों का ये है कि ये एम्फीबियस क्षमता से लैस हैं, इसीलिए इन्हें रशिया की इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल में शामिल भी किया गया है। इन टैंकों की मदद से कॉम्बैक्ट इंजीनियर्स युद्ध के समय में भी काफी आराम पा सकते हैं। ये अभयचर वाहन पानी और नदी में भी अपनी भूमिका को निभा सकते हैं और किसी भी तरीके का कोई वाटर चैनल हो उसे भी आसानी से पार कर दुश्मन के क्षेत्र में घुस सकते हैं। ये वाहन पुल बिछाने के संचालन से निपटने के लिए इंजीनियर्स को एक सुरक्षित समय देते हैं और किसी भी नदी के विपरीत में जाकर ये दुश्मन के क्षेत्र पर धावा बोल सकते हैं। स्प्रूट गन भी एक ऑटो लोडर से सुसज्जित है, जो कन्वेंशन प्रोजेक्टाइल्स और गाइडेड मिसाइलों को 6 से 8 राउंड पर मिनट की दर से दाग सकती है। इस टैंक का फायर कंट्रोल सिस्टम फीचर इसे स्टेबलाइजेशन करने की इसमें सुविधा है और इसमें एक लेजर रेंज फाइंडर और एक बैलिस्टिक कंप्यूटर भी शामिल है, जो लक्ष्य के बारे में कभी भी बदलते हुए डेटा को प्रदान करता रहता है। इसका 2 प्लेन स्टेबलाइजेशन कमांडर साइट को अलाइन करता है लेजर साइट के साथ, जिससे 125 mm के शेल्स को लेजर रेंज फाइंडर से दागने में मदद करता है। ये टैंक पूरी तरह से भारतीय सेना की लाइट टैंक आवश्यकताओं को पूरा करने का दम रखता है। साथ ही ये टैंक T-90 और T-72 जैसे टैंकों के साथ मिलकर काम कर सकता है। इस टैंक की पर्याप्त मारक क्षमता और गतिशीलता इसे और टैंकों से बेहद खास बनाती है। इस तरीके से स्प्रूट SD टैंक, जिसे सेल्फ प्रोपेल्ड टैंक डिस्ट्रॉयर या फिर लाइट टैंक के नाम से जाना जाता है, इस टैंक को रशिया की डिफेंस कंपनी वोल्गोग्राड ट्रैक्टर प्लांट ने तैयार किया है। बात करें इस टैंक की क्षमता की तो इसकी पावर ऑब्लिक वेट 28.3 HP/टन है। इस टैंक का टर्रेट वेल्डेड स्टील से बना हुआ है और इसके हल में एल्यूमिनियम एलॉय और कंपोजिट स्किन का इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेशनल क्षमता की बात करें तो इसकी ऑपरेशनल क्षमता 500 किलोमीटर है। मेन आर्मामेंट में 125 mm की 2A75 स्मूथ बोर गन लगी हुई है। ऑटो लोडर के अलावा इसमें मैनुअल लोडिंग भी की जा सकती है और इसका सेकेंडरी आर्मामेंट 2S25 से इक्विप्ड है, जिसमें एक टेप में 2000 राउंड्स आते हैं। इसीलिए स्प्रूट टैंक भारत की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और भारत जल्द से जल्द इन लाइट टैंक्स को रशिया से खरीदने वाला है, क्योंकि भारत अभी तक रशियन हथियारों पर ज्यादा भरोसा करता हुआ आया है और इन टैंकों को खासकर लद्दाख के लिए ही खरीदा जा रहा है, जहां पर ये लाइट टैंक दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और इनकी गतिशीलता और फायर पावर इन्हें एक बढ़त दिलाएगी। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है स्प्रूट टैंक के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।